सच्चे दोस्त अपनी बेइज्जती पर बुरा नहीं मानते, बल्कि बदले में आपकी डबल बेइज्जती करके कहते हैं, हुन आराम। No, 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 no. अमेरिका में अगर शौहर का मूड हो तो बेबी खूबसूरत और दिल लुभाने वाली नाइटी पहनती है कि आज की रात यादगार होनी चाहिए, और उन लम्हात में वो उसे पहनकर शौहर को खुश करती है। फ्रांस में भी अगर शौहर रोमांस के मूड में हो तो बेगम अच्छे अंदाज में शावर लेती है और अच्छे से परफ्यूम से अपने आप को महका के शौहर के पास आती है। हमारे यहाँ एक तो बेगम के कपड़ों में से पूरे हफ्ते लहसुन प्याज की बुआरी होती है, और अगर शौहर बेगम के साथ प्रोग्राम बना ले रोमांस का तो बेगम वो हफ्ते के दिन सर में खूब सरसों का तेल डाल लेती है। फिर खामद को ऑफर करती है कि सुनिए, अगर कुछ करना है तो कर लें, कल इतवार है और मुझे नहाना है। शादी के 8-10 सालों बाद बेगम वैसे ही बच्चों की माँ के साथ साथ आपकी भी माँ बन चुकी होती है। रोमांस तो वैसे ही मर चुका होता है। फिर भी कभी अगर खामद का दिल मचल जाए और वो आपको भूले से कहते हैं कि बेगम आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो झट से कहती है, मेरा नहाने का कोई मूड नहीं। No, 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 no. मर्द को कानों की क्या ज़रूरत है, ना वो झुमके पहनते हैं ना किसी की सुनते हैं। क्या आपके घर के मर्द भी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं? मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद बीवी अपने मियाँ के पास आई और बोली, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं समझौता करती हूँ। मियाँ, अच्छा, किस तरह समझौता करना है? बीवी, आप माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगी। एक बहुत ही शरारती लड़का रेड़ी वाले के पास गया और उससे पूछा, सेब है? रेड़ी वाला बोला, नहीं है। लड़का वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और दोबारा पूछा, सेब है? रेड़ी वाला गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है मेरे पास सेब नहीं है। लड़का वापस चला गया। 10 मिनट बाद फिर आ गया और रेड़ी वाले से पूछा, सेब है? रेडी वाला शदीद गुस्से में आ गया, बोला, जी हूँ तो सेब पूछे ना तो मैं हथौड़ा मार के तेरा सर खोल देना है। लड़का भी वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और रेडी वाले से पूछने का, हथौड़ा है? रेडी वाला बोला, नहीं है। लड़का, अच्छा, फिर सेब है? शौहर ने दूसरे कमरे से बीवी को मैसेज किया, अगर बच्चे सो गए हैं तो मैं आऊँ? रिप्लाई आया कि मैं मोबाइल पर गेम कर रहा हूँ। पापा, मम्मा सो गई हैं। लड़के ने 10 लड़कियों की किताब में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। बूझे तो कौन सी इन 10 लड़कियों में से? अम्मा ने बगौर सबको देखा, एक लड़की तरफ इशारा किया कि ये वही लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज़ आई, ओए गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी है ही नहीं। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया, अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। एक साहब कहते हैं कि दफ्तर जाते वक्त रोज़ाना उनकी बेगम उन्हें कुछ न कुछ याद दिलाती कि आप चाबी भूल कर जा रहे हैं, आपने घड़ी नहीं उठाई, आपका पर्स यहीं रह गया है, वगैरह वगैरह। कहते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। ऐसे लगता था जैसे मेरी बीवी मुझे अकल से पैदा समझकर ये चीज़ें याद दिलाती है। एक रात सोने से पहले मैंने अपने साथ ले जाने वाली हर चीज़ की लिस्ट बनाई। सुबह उठकर लिस्ट के एक एक चीज़ को निशान लगाकर जेब में डाला और कार में जाकर अभी बैठा ही था कि दरवाजे पर बेगम नमूदार हुई और एक शान से अपने सर को हिलाते हुए मुझे तंजिया नज़रों से देखा। मैंने भी वहीं से बैठे बैठे उसे कह दिया, बस बहुत हो गई, आज कुछ नहीं बोला। उन सब गुज़िश्ता याद दहानियों का बहुत शुक्रिया। बेगम बोली, चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब वापस आकर दोबारा से सो जाओ, क्योंकि आज इतवार No, 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 no. मैंने सोच लिया है कि शादी के बाद शौहर पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि उसकी मदद करूंगी। वो खाना बनाएगा, मैं चुप करके खा लूँगी। वो कपड़े धोया करेगा और मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया करूँगी। और जब उसका चाय का मूड हुआ तो वो खुद बनाएगा।
اور جب میرا موڈ ہوا تو اسے بنوا لیا کروں گی، اور اگر کسی دن میں تھکا ہوا ہوگا تو اسے ریسٹ کرنے کا کہوں گی، برتن وہ اگلے دن دھو لیا کرے گا۔